आते हैं अपन किस पे, प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन देखो, वह शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है, प्रोनाउन कहते हैं। द वर्ड विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्लियर है बात? द वर्ड विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। द वर्ड विच, बस देखिए अभी लिखिएगा मत, विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन that is called pronoun। ठीक है, वह शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं क्या कहलाता है? वो सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जो भी काम एक संज्ञा करता है वो सारे काम सर्वनाम कर सकता है। क्या बोला मैंने? जो भी काम एक संज्ञा करता है वही सारे सेम टू सेम काम हम इससे भी करवा सकते हैं। किससे? प्रोनाउन से। सर्वनाम से भी हम वही काम करवा सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे, राम इज अ गुड बॉय। मैंने क्या बोला? राम इज अ गुड बॉय, मतलब राम एक अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है? राम एक अच्छा लड़का है। क्लियर है बात? अब मैं इसी को, ये राम किसी व्यक्ति का नाम है ना, हाँ कि ना? तो ये नाउन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो अब मैं बोलूं ही इज अ गुड बॉय। मैंने क्या बोला? ही इज अ गुड बॉय। अब मुझे बताइए, मैं अब भी किसके बारे में बात कर रहा हूं? राम के बारे में तो बात कर रहा हूं ना। तो अब मैं नाम ना लेकर के क्या लिया? ही वर्ड लिया। क्या लिया मैंने? ही वर्ड लिया। तो ये क्या है आपका? प्रोनाउन है। क्या है ये आपका? प्रोनाउन है। समझिए बात को। जैसे मैंने बोला सीता इज अ गुड गर्ल। मैंने क्या बोला? सीता इज अ गुड गर्ल। सीता इज अ गुड गर्ल। सीता इज अ गुड गर्ल। सीता एक अच्छी लड़की है। और मैं इसी को बोल सकता हूं शी इज अ गुड गर्ल। शी इज अ गुड गर्ल। शी इज अ गुड गर्ल। तो अब देखो सीता क्या है? एक लड़की का नाम है, मतलब ये नाउन है। और ये सेम बात मैं उस नाम को हटा के सी लगा के, मतलब एक प्रोनाउन लगा करके भी सेम बात को मैं कर पा रहा हूं। हाँ कि ना? क्लियर है बात? तो ये और ये दोनों सेम सेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? ये भी सीता के बारे में बात कर रहे हैं और ये भी उस लड़की को वह के बारे में बोल करके बस बात कर रहा है। और देखिए, अब मैं बात करूं आपको इस पेन के बारे में। किसके बारे में बात करूं? इस पेन के बारे में बात। मैंने कहा पेन इज द पावरफुल वेपन। मैंने क्या बोला? पेन इज अ पावरफुल वेपन। कलम एक क्या है? शक्तिशाली हथियार है कि नहीं है? है ना जी? तो पेन इज अ पावरफुल वेपन। पावरफुल वेपन। अब मैं बोलूं इट इज अ पावरफुल वेपन। क्या बोलूं मैं? इट इज अ पावरफुल वेपन। इट इज अ पावरफुल वेपन। इट इज अ पावरफुल वेपन। अब देखो पेन इसका नाम है, मतलब नाउन है। और यहां पे इसी पेन के बदले मैंने क्या लिख दिया? इट, जो कि क्या है? एक प्रोनाउन है। समझे बात को? मतलब जो सारा काम नाउन करता है वही सारा काम प्रोनाउन भी करता है। अब दिमाग में एक बात क्लिक किया होगा, जब सारा काम नाउन से हो ही रहा है और वही सारा काम प्रोनाउन भी कर रहा है, तो जब नाउन था ही तो जबरदस्ती प्रोनाउन लाने का क्या मतलब? हाँ कि ना? एक तो नाउन को ही पढ़ना मुश्किल था, अब प्रोनाउन भी ले आया दोबारा भी पढ़ने के लिए। तो इतना कठिन बनाने का क्या जरूरत था? जब सारा काम नाउन से हो रहा था तो ये क्यों लाए? क्लियर है बात? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी मैं एक सेंटेंस बोलूं या कोई स्पीच दूं, कोई भाषण दूं, वहां पर जब मैं नाउन का प्रयोग करूं, मान लो प्रोनाउन है ही नहीं, तो मुझे बार बार नाउन को रिपीट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो बेसिकली प्रोनाउन का यूज नाउन के रिपीटेशन को ही अवॉइड करने के लिए होता है। समझे? समझिए मैं एक स्पीच दे रहा हूं, मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा? स्पीच में बताना पड़ेगा मैं किसके बारे में दे रहा हूं। हाँ कि ना? तब एक बार मुझे नाउन यूज करना पड़ेगा। जब आप कोई भी भाषण देते हैं, कोई भी स्पीच देते हैं, तो आपको पहली बार तो नाउन ही बोलना पड़ेगा। आप प्रोनाउन से स्पीच स्टार्ट नहीं करते। जब आप कोई भाषण दे रहे हैं तो आप बिल्कुल पहले नाउन बताएंगे कि मैं इस टॉपिक पर भाषण दे रहा हूं। फिर उसके बाद जब आप सब जान जाएंगे कि टॉपिक ये है, उसके बाद हम उस टॉपिक को ही शी इट में बदल देंगे। समझे बात को? ऐसे आप लोग भाषण देते थे 26 जनवरी 15 अगस्त में, क्या बोलते थे कि आदरणीय गुरुजनों, मेरे प्यारे सहपाठी, मैं आपके समक्ष
एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करे। मेरा जो भाषण है उसका जो टाइटल है, जो टॉपिक है वो है महात्मा गांधी। बताते थे नहीं बताते थे? नाम लिया नहीं लिया आपने? लिया ना। अब सब जान गए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, महात्मा गांधी। तब मैं पहला नाम शुरू करूंगा, महात्मा गांधी हुज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। पर क्या मैं पूरे सेंटेंस में मोहनदास करमचंद गांधी ऐसे, मोहनदास करमचंद गांधी ऐसे, मोहनदास करमचंद गांधी ये, मोहनदास करमचंद गांधी वो, मोहनदास करमचंद गांधी ऐसा, मैं बार बार ये बोलूंगा तो जबान को लकवा नहीं मार जाएगा? हाँ कि ना भाई? गलत बोल रहा हूं बताइए? तो बार बार क्या है, नाउन का जो अपन रिपीट करते हैं उसमें तकलीफ होता है, और जो प्रोनाउन होता है वो छोटा सा होता है, ही शी इट। अब हमने पहले लाइन में जान लिया हमारा जो पूरा भाषण है वो किसके ऊपर है? मोहनदास करमचंद गांधी नाम नाउन के ऊपर है। अब मैं जब भी भाषण दूंगा, आपने बोला ही इज अ ग्रेट मैन, ही ऐसा, ही वैसा, ही ये, ही वो, तो अब जो सारा ही है वो किसको बता रहा है? मोहनदास करमचंद गांधी को ही बता रहा है। समझे बात को? तो एक बार नाउन लेना जरूरी है जब भी आपको स्पीच देते हैं, तो डायरेक्ट आप भाषण को प्रोनाउन से शुरू नहीं करते, याद रखिएगा। लेकिन जब एक बार नाउन आ गया है तो वापस से नाउन नहीं लाते हैं। समझे बात को? क्या नाम है भैया आपका? अनिकेत। मैं बोलूं अनिकेत यार बहुत अच्छा लड़का है, अनिकेत बहुत शानदार है, अनिकेत का राइटिंग बहुत अच्छा है, हालांकि गंदा है, ठीक है, समझिएगा। अनिकेत का राइटिंग बहुत अच्छा है, अनिकेत बहुत दिमागदार है। अरे भाई तुम्हें एक बार अनिकेत अनिकेत इतना बार बोला सर, पागल हो गया? अनिकेत बहुत अच्छा लड़का है, वह पढ़ता भी अच्छा है, वह बात भी मेरी मानता है, उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। समझे बात को? ऐसे मैं प्रयोग करूंगा। अब बार बार अनिकेत 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 अनिकेत, तो वो निकेत 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 हो जा रहा है, हाँ कि ना? तो बार बार अपन नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब समझे प्रोनाउन को क्यों लाया गया? जो कठिन नाउन थे ना उनको एक बार बोल करके काम चला लेते हैं और बाद में ही शी इट के कैटेगरी में उसको ऊपर बांट देते हैं। आई वी यू दे ही शी इट। क्लियर है बात? ये होते हैं आपके क्या? प्रोनाउन। समझे बात को हम क्यों यूज करते हैं प्रोनाउन का? तो मुझे बताओ, किसी भी बात को शुरू करने से पहले हमको एक बार शुरू में नाउन लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। उसके बाद जब आप जान जाओगे अच्छा इसके बारे में बात हो रहा है, तब फिर आप प्रोनाउन यूज कीजिए। समझे बात को? आप समझना, जब कोई चीज हमारे पास नहीं होता है, तब हम जब स्पीच स्टार्ट करते हैं तब हम उसका नाम पहले बताते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी यहाँ पे उपस्थित हैं क्या? है क्या? नहीं है ना? तो मुझे पहले बताना पड़ेगा ना कि मेरा जो भाषण है वो किसके ऊपर है? मोहनदास करमचंद गांधी जी के ऊपर है, ठीक है? तब तो मैं ही लूंगा। अब मुझे बताइए, राम यहाँ पे उपस्थित है क्या? नहीं है, मुझे राम के बारे में बताना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर राम नहीं है तो मैंने क्या कर दिया? राम लिख दिया। अब मान लो इस भाई का नाम राम है, अब मैं नहीं बोलूंगा राम इज ए गुड बॉय, हाँ, अब मैं इशारा करूंगा ही इज ए गुड बॉय। क्यों? जब कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आपके आसपास होता है, आपके हाथ के आसपास, तब आप उसके लिए नाउन यूज नहीं करते, आप उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है? दिस इज द पावरफुल वेपन। क्या बोला मैंने? दिस जो है वो भी एक प्रोनाउन है, मैं बताऊंगा कौन कौन से। अब मैं पेन नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अभी मेरे हाथ में है। मैंने क्या बोला? दिस इज द पावरफुल वेपन। देखो यहाँ पे मैंने पेन बोला था ना, अब मान लो पेन नहीं है मेरे हाथ में, नहीं है पेन, तो अब मैं बोलूंगा पेन इज अ पावरफुल वेपन। पर जब पेन मेरे हाथ में ही है तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज अ पावरफुल वेपन। जब कोई चीज पास होता है तो हम उसका नाम नहीं लेते हैं। जैसे आपका कोई भाई या बहन होते हैं तो आप उसको बोलते हो क्या कि बहन, क्या बोलते हो? बहन सुनना, भाई सुनना, उसका नाम लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। समझे बात को? आप देखना, जब आप रास्ते में कहीं पर रुक करके कुछ खा रहे होते हैं, जो दुकानदार होता है क्या बोलते हैं उसको? भैया थोड़ा सा इसमें चटनी डालना, हाँ कि ना? भैया एक समोसा और देना। किसी का बोलते हो राम प्रसाद एक समोसा ला बेटा? नहीं ना, ऐसा नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आपके पास में, जो पास में होता है उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं, जो अनुपस्थित होता है उसके लिए अपन उसका पहले नाम लेकर के बताते हैं कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। समझे बात? क्लियर है? अब मैं बोला शी इज अ गुड गर्ल। अब राधा नाम, मान लो उनका नाम क्या है? सीता। अब यहाँ पर ये नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? सीता इज अ गुड गर्ल। अब यहाँ पर है तो मैं इशारा से बता सकता हूँ ना, शी इज अ गुड गर्ल। आप सबको दिख रहे हैं ना वो व्यक्ति? पर क्या मोहनदास करमचंद गांधी दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं ना, हाँ कि ना? नहीं दिख रहे तो मुझे उनका नाम लेना पड़ेगा ना। अब समझे नाउन और प्रोनाउन का पूरा कॉन्सेप्ट, क्यों नाउन है, क्यों प्रोनाउन है, कहाँ पे कैसे यूज होता है। समझे कि कंफ्यूज हो गए? समझ गया ना बात को? तो बताओ मुझे, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाता है? और प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? नाउन के रिपीटेशन से, पुनरावृत्ति से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? नाउन के संज्ञा के पुनरावृत्ति से बचने के लिए। अब समझे बात को? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। एक चीज समझिएगा, जो प्रोनाउन है उसके प्रकार की जब मैं बात करूं तो अलग अलग टीचर अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। कोई 9 प्रकार, कोई 8 प्रकार, कोई 10 प्रकार, कोई 12 प्रकार। हम पढ़ेंगे कितने प्रकार? 5 और 5 और 1, 11 प्रकार। कितने प्रकार पढ़ेंगे? 11। और उस 11 में कंप्लीट प्रोनाउन कवर होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। समझे बात को? कुछ लोग क्या करते हैं, 2-3 को जोड़ के पढ़ा देते हैं, कुछ लोग और अलग अलग तोड़ देते हैं। 11 ही एकदम आइडियल है पढ़ाने के लिए। आप लोग को 11 खुद पढ़ना भी है अभी मुझसे, और जब आप कभी पढ़ाएंगे तो आपको 11 पढ़ाना भी है। 11 ही प्रोनाउन पढ़ना है, समझे? चलिए देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अभी पेन वन मत चलाइएगा, बस देखते जाइए। इसमें आते हैं अपन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन के प्रकार। किसके प्रकार? प्रोनाउन के प्रकार। अब आते हैं इधर, देखिए यहां पर हमको 11 प्रकार पढ़ने हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा क्या होता है आपका? इम्पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इम्पर्सनल प्रोनाउन। तीसरा जो होता है वो होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होगा? पजेसिव प्रोनाउन। राइटिंग क्लियर है ना, दिख रहा है ना? पजेसिव प्रोनाउन। चौथा जो होगा वो होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, समझे? और छठवा जो, सॉरी, पांचवा जो होगा वो होगा आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? एम्फेटिक प्रोनाउन। छठवा है भैया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी माफ कीजिएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सातवां है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आठवां है भैया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन डैश डैश कर दे रहा हूं मैं। नौवां जो है वो है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 10वां है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। एंड द फाइनल एंड लास्ट 11वां इनडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा? इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो मुझे एक बात बताइए, हमारे पास कितने प्रकार के प्रोनाउन हैं? 11 प्रकार के। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां इनडेफिनिट। क्लियर बात क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। समझे बात को? अब एक ही समझिए, ये पोजेसिव नहीं है, पजेसिव है। क्या है? पजेसिव। इधर देखिए जरा, इधर देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये बताइए क्या लिखा हुआ है? पजेसिव। अब क्या होगा? पजेसिव। ज को ज पढ़ते हैं जब बिंदी लगता है नीचे तो क्या हो जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? तो पोसेसिव की पजेसिव? पजेसिव। क्या होगा? पजेसिव। समझे बात को? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? पर्सनल, पर्सनल। क्या लिखा हुआ है? पर्सनल। समझे बात को? पर्सनल भी नहीं बोल रहा हूं मैं, पर्स वाला नहीं, पर्सनल। हल्का रा आ रहा है पर इतना सारा पर्सनल। क्या बोलेंगे अपन? पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या है? इम्पर्सनल। क्या है ये? इम्पर्सनल नहीं, इम्पर्सनल। बोलो, जब आप इंग्लिश पढ़े तो प्रोनाउंसिएशन भी बेटर होना चाहिए, हाँ कि ना? ये क्या है? इम्पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या है? पजेसिव। ये क्या है आपका? पजेसिव प्रोनाउन। ये क्या है आपका? चौथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या है आपका? एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा?
अब कोई सुनाते समय एम्पैथिक बोलेगा तो ठीक नहीं होगा। क्या है ये? एम्फेटिक। क्या है बताइए? एम्फेटिक प्रोनाउन। ये क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा? ये वाला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये वाला और ये वाला और ये वाला। टोटल कितने प्रकार हैं? अब आपको अभी के अभी ये 11 के 11 नाम याद होना चाहिए। समझे बात को? हाँ भाई, अभी के अभी होगा भाई, हर क्लास में होता है, टेंशन मत लीजिए, हो गया। देखो चार चार कैटेगरी बनाइए। क्या कहिए? चार चार कैटेगरी। चार का ये हो गया, एक इधर से लो और तीन इधर से लो और बाकी ये तीन बना लो। समझिएगा? अभी बताता हूँ, ये याद नहीं करना पड़ेगा। पर्सनल का इम्पर्सनल, खत्म बात। दो याद हो गए। पर्सनल इम्पर्सनल ऐसे याद हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव ऐसे याद हो जाएंगे। क्रम से याद करना और आगे पीछे नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव ऐसे याद हो जाएंगे। कितने याद हो गए? चार। अब आप बात करते हैं इसमें जब आप छोटे थे, समझना, ये याद होगा अभी के अभी। बस ये छोटा सा स्टोरी समझो। जब आप छोटे थे तब कोई मेहमान आता था, घर वाले बोलते थे बेटा नाम बताओ अंकल को, बेटा नाम बताओ, नाम बताओ अंकल को, बेटा नाच के दिखाओ अंकल को। हाँ कि ना? वो है, चल बेटा एबीसीडी बोल के सुना। होता है कि नहीं होता है जी? हाँ कि ना? तो आपसे नाम बताओ बोलते थे, मतलब आपसे क्या ले रहे थे? इंट्रोडक्शन। और आप इंट्रोडक्शन किसको देते थे? अपने रिश्तेदार को। तो इंट्रोडक्शन किसको दे रहे हैं आप? अपने रिलेटिव्स को। किसको? इंट्रोडक्शन किसको दिया आपने? इंट्रोगेटिव किसको? अपने रिलेटिव को। क्या उसका कोई अर्थ था? क्या क्या उसका कोई अर्थ था? कोई अर्थ नहीं था। मतलब वो क्या था? इनडेफिनिट था, उसकी कोई परिभाषा नहीं थी। दे दिए तो दे दिए। कुछ वो नौकरी लगवाते थे क्या आपका? नहीं। तो आप इंट्रोडक्शन किसको दे रहे हैं? अपने रिलेटिव को। उसका कोई अर्थ नहीं है, वो इनडिफाइंड है ना, इनडेफिनिट। समझे बात को? कोई परिभाषा था क्या उसका? नहीं था। तो ये तीन भी ऐसे याद हो गए। दो इधर से याद हो गए, दो इधर से याद हो गए, तीन इधर से याद हो गए। बचे कितने? ये चार। क्लियर है बात? ठीक है, चार हुए ना भाई। दो ये हो गया, दो ये हो गया और ये तीन हो गया। तो ये तीन और ये एक, चार तो हुए। अब गिनती भी पढ़ाना पड़ेगा क्या? चलिए चलिए फटाफट याद कीजिए। अभी के अभी याद होना चाहिए, उसके बाद कॉपी में लिखना है अपने को। फटाफट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। फटाफट याद कीजिए। हाँ भाई, जिसको लिख लिख के याद करने का आता है वो कॉपी के पीछे लिख लिख के याद कर सकते हैं। सामने नहीं, पीछे। अच्छा, किसको चार याद हुए लाइन से? चार। पर्सनल, इम्पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव हुए। किसी इसको पांच तक हो गए। पर्सनल, इम्पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। किसी किसको छह हुए याद? पर्सनल, इम्पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और रेसिप्रोकल। किसको सात हुआ? पर्सनल, इम्पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और रेसिप्रोकल और डिस्ट्रीब्यूटिव। किसको किसको आठ हुए याद? नौ वाले कौन कौन हैं? 10 वाले। फाइनली 11 के 11 किसी को याद है? शाबाश, 11 11 याद हो गए। चलो सुना टोपा मेरे भाई। सीक्वेंस चलेगा भाई, है ना? मेहमान नवाजी थोड़े ऐसा, चाय चलेगा, कॉफी, सीक्वेंस चलेगा। हाँ भाई, सीक्वेंस से याद करना ना। क्यों? समझिए, मैं सीक्वेंस से लिखवाया मतलब कुछ तो मतलब होगा तभी लिखवाया हूं, है ना? क्योंकि वैसे ही क्रम से आप पढ़ेंगे तो फायदा होगा आपको। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। हो गया? चलो बताओ 11 के 11। बैठ के बैठ के बैठ के बैठ के। हाँ 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 जी। हाँ हाँ हाँ
तो देखो इंट्रोगेटिव, रिलेटिव और इंडेफिनिट कैसे याद हो गया। इंट्रोडक्शन किसको देते थे, रिश्तेदार को, रिलेटिव को, और उसका कोई अर्थ नहीं था, मतलब वो इंडेफिनिट, कुछ डेफिनेशन उसका नहीं था। डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव ऐसे याद हो जाएगा, पर्सनल, इम्पर्सनल ऐसे हो जाएगा। बाकी आपको फोकस इस पे करना है, इस पर। तो जिनको याद नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको कल लेकिन याद करके आना है, कंपलसरी है, ठीक है, करके ही आना है, नहीं करके आओगे तो आपको कल पता चलेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं करके आएंगे तो आपको कल पता चलेगा। चलिए इधर देखिए, हाँ नहीं रुके ना, अभी रुके ना, पहले वाले पे आते हैं अपन। किस पे आते हैं, पहले वाले पे किस पे आते हैं अपन, पर्सनल प्रोनाउन पे। किस पे आते हैं अपन, पर्सनल प्रोनाउन पे आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन पे अपन आते हैं। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन, समझिएगा, जो भी पर्सन को इंडिकेट करे या पर्सन को रिफर करे, इट रिफर्स टू पर्सन एंड used in the place of noun। मतलब ये पर्सन को रेफर करता है, किसको, पर्सन को ये रेफर करता है और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। मतलब ये पर्सन को बताता है और नाउन के स्थान पर आता है। जैसे यहाँ पर देखो बता रहा था ना, पर्सन को बता रहा है, देखो ये, और नाउन के स्थान पे आ रहा है, वैसे ये भी क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होता है जो पर्सन को रेफर करते हैं और नाउन के स्थान पर आते हैं। जब मैं बात करूं पर्सन की, किसकी बात करूं, पर्सन की, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर्सन, तो मैं इस पर्सन को पकड़ ले रहा हूं, किसको, पर्सन को। हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कितने पर्सन होते हैं, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जहां भी मैं या मैं शामिल हूं जिस चीज में, वो फर्स्ट पर्सन होगा। मैं बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन के मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, आप सेकंड पर्सन। समझे बात को, मैं कुछ बोलूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुनो और मुझे रिप्लाई करो, आप सेकंड पर्सन, और हम दोनों मिलकर जिसके बारे में बात करें वो थर्ड पर्सन। समझे बात को, हाँ कि ना, समझिएगा, जहां मैं शामिल होता हूं वो फर्स्ट पर्सन था, मैं फर्स्ट पर्सन, और हम में भी तो मैं शामिल हूं ना, समझे बात, वो भी क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है आपका आई और वी होता है, सेकेंड पर्सन आपका यू होता है, थर्ड पर्सन ही शी इट दे होता है। मुझे बताना, आपकी माता जी है घर में, सपोज कीजिए मौसी जी आई हुए हैं बहुत दिनों बाद, तो अब माता जी बात कर रही है, तो माता जी कौन सी पर्सन हुई, फर्स्ट पर्सन। मौसी सुन रही हैं और रिप्लाई कर रही हैं, तो मौसी जी सेकेंड पर्सन, और दोनों मिलकर किसकी बुराई कर रहे हैं, बुआ और दादी माँ की, हाँ कि ना, तो बुआ और दादी माँ थर्ड पर्सन। अब समझे बात को, तो जो मैं और हम फर्स्ट पर्सन, जहां भी मैं शामिल हूं, हम में भी तो मैं आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ही शी इट दे थर्ड पर्सन। देखिए जरा, है ना, हमारे पास कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, पर्सन, सब्जेक्टिव केस, टेंशन मतलब सब समझ में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, पर्सन, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है बात। हमारे पास कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन। कितने होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। पहला होता है आपका फर्स्ट पर्सन, पहला कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जहां भी मैं आएगा, मैं जहां भी मैं शामिल हूं, मतलब मैं मतलब आप भी ना, जहां भी मैं शामिल हूं वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो आई मतलब मैं, वी मतलब हम, तो हम में भी तो मैं शामिल हूं ना, फर्स्ट पर्सन होता है आपका आई और वी। क्या होता है फर्स्ट पर्सन आपका, आई और वी, आई और वी होता है आपका फर्स्ट पर्सन। और हम, मैं और हम जिससे बात कर रहे हैं, तुम, यू, थर्ड सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। और मैं और तुम मिलकर के जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। समझे बात को, ही, शी, इट और दे। क्लियर है बात, ही, शी, इट और दे। समझे बात को। तो मुझे बताओ फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं, आई और वी, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब यहां पे एक चीज आपके दिमाग में घूम रहा होगा, सर सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या है।
मुझे बताइए, मैंने आपको नाउन पढ़ाया है, मैंने नाउन में पहले यूसेज में क्या बताया था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मुझे बताइए सेंटेंस में सब्जेक्ट का लोकेशन कहां पर होता है जनरली, स्टार्टिंग में, सामान्य तौर पे कहां पे आता है सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में। ऑब्जेक्ट कहां पे आता है, जब मैं, हम, तुम, वह लड़का, वह लड़की, वह वस्तु और वे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे तो ये ऐसे दिखेंगे। क्लियर है बात, जब ये सब्जेक्ट बनेंगे स्टार्टिंग में आएंगे तो ये ऐसे दिखेंगे। पर जब ये ऑब्जेक्ट बनेंगे, मैं, हम, तुम, वह लड़का, वह लड़की, ठीक है, वह वस्तु और वे, जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे, सेंटेंस के लास्ट में आएंगे, तो जो आई है ना उसका मी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मी। यही है ना, सेम मीनिंग है। अगर स्टार्टिंग में आए तो आई रहेगा, लास्ट में आए तो मी बन जाएगा। स्टार्टिंग में आए तो वी रहेगा और लास्ट में आए तो अज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अज बन जाएगा, अज बन जाएगा। यू मतलब तुम, स्टार्टिंग में आए तब भी वही रहता है, लास्ट में आएगा तब भी वही रहता है, याद रखिएगा। ही, शी, इट, दे, स्टार्टिंग में आएगा तो ही और लास्ट में आएगा तो ही का क्या बन जाएगा, हिम। क्या बनेगा, हिम। स्टार्टिंग में रही वह लड़की तो शी, मतलब ये लोग जब सब्जेक्ट बनेंगे तब, जैसे मेन काम जब ये लोग कर रहे हैं तब, या इनके बारे में बात हो रही है तब। आपको पता है ना सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है, जो मेन काम कर रहा होता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है, हाँ कि ना। तो ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है, सेम टू सेम रहता है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए या लास्ट में आए, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए या लास्ट में आए। तो ही का क्या हो जाएगा, इट का इट होगा। और दे का क्या बनेगा, देम। क्या बनेगा, देम। समझे बात को, हाँ कि ना। तो मुझे बताओ सेंटेंस में मैं, हम, तुम, वह लड़का, वह लड़की, वह वस्तु या वे, जब ये लोग सेंटेंस में मेन काम कर रहे होंगे तो क्या बनेंगे, ये सब्जेक्ट। और आपको पता है सब्जेक्ट कहां पे आता है, स्टार्टिंग में आता है, तब ये ऐसे दिखेंगे। पर काम कोई और कर रहा होगा, जब इन पे प्रभाव पड़ेगा तो ये क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। सेंटेंस के लास्ट में आएंगे तब ये कैसे दिखेंगे, ऐसे। मीनिंग सेम रहेगा, समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जरा समझिएगा। ठीक है, आई लाइक यू, बहुत कॉमन सा सेंटेंस है। आई लाइक यू, मैं जैसे कह रहा हूं आप लोगों को आई लाइक यू, क्या कहा मैंने, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं। यहां पर बताओ मेन काम कौन कर रहा है, मैं। काम क्या हो रहा है, पसंद करने का, किसको, आप लोगों को। क्लियर है बात। तो मैं पसंद कर रहा हूं किसको, आपको। सब्जेक्ट कौन है, मैं। आई स्टार्टिंग में है, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन है, आप लोग। अब मैं बोलूं कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं, क्या बोला मैंने, आप लोग मुझे पसंद करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू लाइक, आई की मी, मी क्या हो जाएगा, मी। अब आप जरा एक चीज ध्यान दीजिए, जब ये सब्जेक्ट था तब ऐसा दिख रहा था, जब ये ऑब्जेक्ट बना तब ये ऐसा दिखने लगा। सेम मीनिंग है, लेकिन यू के साथ ऐसा नहीं है। ये ऑब्जेक्ट था तब भी ऐसे दिख रहा था, और अब ये सब्जेक्ट है तब भी ऐसा ही दिख रहा है, समझे। मैंने कहा ही लाइक्स हर, ही लाइक्स हर, वह उस लड़की को पसंद करता है। क्या करता है, वह उस लड़की को पसंद करता है। तो मेन काम कौन कर रहा है, वह लड़का, स्टार्टिंग में है ही, पसंद किसको कर रहा है, उस लड़की को, लास्ट में है शी। अब इसी को आप उल्टा करो, यहां पे देखो कौन है सब्जेक्ट, अभी ही आपका सब्जेक्ट है और हर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर है बात। अब चेंज कीजिए जरा, जब ये आएगा क्या हो जाएगा, शी क्या हो जाएगा, लाइक्स हिम। अब देखो ही का क्या बन गया, हिम। समझे बात को, पोजीशन चेंज होते हुए कि डायरेक्टली क्या बन जा रहा है, उसका केस बदल जा रहा है। स्टार्टिंग में आया सब्जेक्ट पे तो सब्जेक्टिव केस, लास्ट में आया तो ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि स्टार्टिंग का जगह सब्जेक्ट का, लास्ट का जगह ऑब्जेक्ट का। समझे बात को। ये क्या होगा आपका इस बार सब्जेक्ट, और ये क्या होगा इस बार आपका ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हैं कैसे काम करता है पर्सनल प्रोनाउन, क्या होता है सब्जेक्टिव केस, क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, समझ पा रहे हैं। मुझे बताओ पर्सनल प्रोनाउन में किन दो पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, यू और इट का। मैंने बोला आई लाइक इट, इट लाइक्स मी। मान लो एक डॉग है, मैं उसको तो इट बोलूंगा ना, तो मैंने आई लाइक इट, समझा, तो मैं इसको पसंद करता हूं। अब उल्टा करूं, इट लाइक्स मी, तो इट लास्ट में था तब भी इट था, स्टार्टिंग में आएगा तब भी इट था।
इट और यू का देखो, यू का भी आई लाइक यू, लास्ट में तब भी यू है, यू लाइक मी, ठीक है। यहां पर देखो आई लाइक इट, आई लाइक इट, इट मतलब मैं किसी कुत्ते को बता रहा हूं, मतलब कोई जानवर है वहां पर। तो ये आई क्या है आपका सब्जेक्ट, इट क्या है आपका ऑब्जेक्ट। आप उल्टा कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, इट लाइक्स मी, क्या हो जाएगा, इट लाइक्स मी। क्लियर है बात। अब ये इट क्या है आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए आई का मी में चेंज हुआ, पर इट का इट ही रहा, यू का यू ही रहा। आप जब ध्यान दे पाएंगे तो यहाँ पर देखिए, हाँ कि ना, क्लियर है बात। तो ये होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन। तो मुझे बताओ कितने पर्सन होते हैं इंग्लिश में, तीन। कितने पर्सन होते हैं, तीन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन, इनका ऑब्जेक्टिव केस, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस। समझे बात को, हाँ कि ना। अब जरा नोट कीजिए चीजों को, फटाफट यहां से नोट करते चलिए। अब तक नोट नहीं कर रहे थे ना, हाँ यहां से नोट कीजिए, कीजिए नोट कीजिए। फटाफट है ना, एज फास्ट एज पॉसिबल, स्पीड से नोट कीजिए। समझ में आ रहा है ना प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए। प्रोनाउन क्या है, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। अरे भाई उसमें भी लिखा हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं जब रास्ता ब्लॉक हो गया। अच्छा यही लिख लिया। फटाफट लिखिए है ना, जिनको ये नहीं दिख रहा है वो ये देख लीजिए है ना, इसमें से भी देख देख सकते हैं आप। स्लाइड चेंज करें क्या, चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। फटाफट लिखिए, एग्जाम्पल चाहे तो नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा ना, क्योंकि एक दो लिख सकते हैं, तीनों चाहे तो तीनों लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। चेंज करें क्या स्लाइड, चलिए थोड़ा बचा है, लिखो जल्दी लिखो फटाफट। हो गया ना, चेंज करें, ये लिख लीजिए फटाफट 11 के 11 नाम प्रोनाउन के। इसको याद करना ही है ना, इसको छोड़ करके आगे नहीं बढ़ना है। हाँ बिना, वेरी गुड, बिना देखे लिखिए जिनको याद हो गया है। जिनको याद हो गया वो बिना देखे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको याद हो गया वो बिना देखे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए, बहुत काम आएगा आगे चल करके।
हो गया है क्या? लिखिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? करें स्लाइड चेंज? हुआ भाई? थोड़ा स्पीड बढ़ाइए ना लिखने का। हाँ, इसका हिंदी बता दे, इसका हिंदी बता देते हैं। इट रिफर्स टू पर्सन, ठीक है, एंड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। ये व्यक्ति को बताता है, पर्सन को, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ये किसको बताता है? ये व्यक्ति को बताता है। ये व्यक्ति को, मतलब पर्सन को, ये व्यक्ति को बताता है और संज्ञा मतलब नाउन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये व्यक्ति को बताता है और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। हो गया? चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। ये लिख लीजिए, ऐसे 3 कॉलम बना लीजिए। हेलो, ऐसे कॉलम वाइज भी आप चाहे तो बना सकते हैं। ये नीचे आ गया तो ये हो गया। लिख लिए क्या इसको? चलिए आगे बढ़े, चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं, है ना। अगला स्लाइड हमारा ये है, ये एग्जांपल्स वगैरह लिख लीजिए। आज मेरे ख्याल से इससे आगे तो अपन नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इन पर्सनल अगर मैं समझाने जाऊंगा तो समय लग जाएगा। बताइए ना। हाँ जी,
क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में सेम होता है। क्योंकि समझिएगा जब तुम अपन बात करते हैं ना तो वो यू जब नियम बनाया गया ना ग्रामर वाला, वहां पर वो जो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों को सेम ही रखा गया है। इनफैक्ट कई चीजों में इनका पॉजेसिव केस, जैसे मैं इट की बात करूं तो इट का पॉजेसिव प्रोनाउन भी नहीं बनता है। मैं बताऊंगा वैसे क्यों होता है इस नाम से, ठीक है। क्योंकि वहां पर जब पर्सन बनाया गया तो वहां पे यू को कांस्टेंट रखा गया है और इट को भी कांस्टेंट, उसका चेंज नहीं होता सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट, क्योंकि यू का यू ही रहता है, वो तुम का ही सेंस देता है, ठीक है, इस नाम से। आप ये तीनों एग्जांपल लीजिए, ज्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोग को। फटाफट नोट कीजिए। I like you, you like me. He likes her, she likes him. I like it, it likes me. समझे बात को? ये हो गया इसमें तीन आपके एग्जाम्पल्स। समझे? देखिए कैसे ही स्थान बदलते ही उनका केस बदल जा रहा है। पहला जो स्टार्टिंग में था वो सब्जेक्ट का होता है तो वहां पे सब्जेक्टिव केस ही आएगा। लास्ट का स्थान ऑब्जेक्ट का होता है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा। मेरा आदत है मैं हमेशा सीक्वेंस से पढ़ाता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच को। क्यों? क्योंकि एक जब बेस बन जाएगा तब आप उसके ऊपर चढ़ के दूसरा आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर लोग क्या करते हैं, पहले टेंस पढ़ा दिए, फिर आर्टिकल पढ़ा दिए, जो इजी लगा वो पहले पढ़ा दिए। ऐसा नहीं करना कभी भी। जब आप कभी टीचर बनेंगे, टीचर बैच है, आप टीचर बनेंगे और पढ़ाएं, अगर मन हो, इच्छा हो कि बच्चों को कुछ देना है, सीक्वेंस में दीजिए। उससे क्या होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे आप आज परेशान होते हैं कि सर हमको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो कल को आप चाहते हैं क्या कि और बच्चे भी परेशान हो? नहीं ना। सोचो आप कितने परेशानी में है इस मामले में, हाँ कि ना। जैसे आप लोगों से बात करके मुझे समझ में आया था पहले दिन, लेकिन अब जब आप लोग क्रम से आगे बढ़ रहे, चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं? पर एकाएक बीच बीच से मैं कुछ पढ़ाऊं समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो कभी भी टीचर बने तो हमेशा सीक्वेंस से पढ़ाए बच्चों को। क्यों? क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट ये अभी है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बाद में भी हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश का भारत देश में देखिएगा आगे हर एग्जाम में कंपलसरी होना, मुझे लगता है कि वो होगा ही होगा। समझे बात को? फिर अपन आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज की क्लास पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे, बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना।